पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? पुलिस प्रशासन ने क्यों उनको लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों उनके ऊपर केस नहीं बनाए गए? किस आधार पे बेल की बात कर रहे हैं? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि किस आधार पे मेरे ऊपर मुकदमा बनाया गया, किस आधार पे मेरे को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हिमाचल प्रदेश के इन नेताओं को कुछ खतरा हो रहा है कि स्वर्ण समाज जाग रहा है और एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, तो वो इनके लिए खतरे की घंटी है। और सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। नमस्कार, आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखिए, जिस तरीके से ये पूरा एपिसोड रहा, तो इसमें ये सरकार के दबाव में आकर की गई कार्रवाई है, क्योंकि जिसका कोई उसका कोई आधार नहीं था। बिना आधार की ये इन्वेस्टिगेशन थी, बिना आधार के ये केस थे, क्योंकि न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया है और सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। तो जिस तरीके से न्याय प्रणाली ने अपना निर्णय लिया, उन्होंने अपना डिसीजन दिया, तो ये साफ दर्शाता है कि ये जो मनगढ़ंत कहानियां बनाकर इन्होंने झूठे केस बनाकर जो इन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश करी, उसमें ये धराशायी हुए हैं। प्रदेश सरकार और ये पूरे के पूरे नेता, ये 10 दिसंबर को भी इनको घुटने टेकने पड़े थे और अब इनको न्यायपालिका के सामने इनके मंसूबों को भी घुटने टेकने पड़े हैं। और ये एक राजनीति से प्रेरित की गई कार्रवाई है, क्योंकि पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि हमने आज तक कभी भी किसी अन्य वर्ग के खिलाफ हमने कभी कोई हम लोगों ने ना बात करी है, ना कभी किसी इस तरीके की कोई हमने स्टेटमेंट दी है। हम अपने समाज की बात करते हैं, वो हम मजबूती के साथ बात करते हैं और डंके की चोट पे बात करते हैं। और जिस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश के इन नेताओं को कुछ खतरा हो रहा है कि स्वर्ण समाज जाग रहा है और एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, तो वो इनके लिए खतरे की घंटी है। और जो इन्होंने ये राजनीति से प्रेरित करवा कर ये कार्रवाई करी है, ये इन्होंने अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मारी है थापा जी, और इसके जो परिणाम है वो 2022 से पहले इन लोगों को भुगतने के लिए मिलेंगे जी। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने ये एट्रोसिटी का बनाया और जिस कंप्लेंट को इन्होंने आधार बनाया, हिमाचल प्रदेश में हम लोग जब से काम कर रहे हैं तब से कितने लोगों ने खिलाफ कंप्लेंट दी है, और प्रशासन भी जानते थे, सब जानते थे कि हमने कहीं पर भी कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करी। और एट्रोसिटी का तो जो इन्होंने मुकदमा लगाया है, इनका मकसद ये था कि इसको जेल में डालना, वो जैसे मर्जी डालो, जिस मर्जी चीज को आधार बना के इन्होंने इसको जेल में डालो। कोई एक इनके पास कंप्लेंट लेटर आया था और कंप्लेंट लेटर को इन्होंने मंगवा कर लड़के से दोबारा से चिट्ठी लिखवा कर उससे कंप्लेंट लेटर बनवा कर इन्होंने कार्रवाई करी। और इसमें जो मेन है वो एक इनकी एएसपी बबीता राणा और डीएसपी शक्ति सिंह, जो संगड़ा में डीएसपी है, उन लोगों के द्वारा की गई कार्रवाई है। मैं अपने ससुराल में था, रात को मेरे को 2 दिन पहले से फोन आने शुरू हो गए थे। मेरे पूरे हिमाचल प्रदेश में इन लोगों ने, सीआईडी आईबी वालों ने बहुत जगह फोन किए, सबसे पूछा कि उसकी करंट लोकेशन क्या है, वो कहाँ है। मुझे फोन आने शुरू हुए, मुझे कहा गया कि आपके ऊपर कोई एक सरकार के प्रेशर में आकर कड़ी कार्रवाई की जाने वाली है और आप सचेत रहें। इन्होंने जिस तरीके से पुलिस वाले डीएसपी खासकर शक्ति सिंह वहां पर पहुंचे और एक तो जिस तरीके से घरों में टॉर्चें मारना और जिस तरीके से वहां पर गाड़ियां इन्होंने रास्ते में फंसा दी और चारों तरफ से तांका झांकी करके ये घर के अंदर झांक रहे थे। अगर मैं थापा जी ये बात बोलता हूं कि अगर पुलिस को कोई पूछताछ करनी थी, वो मेरे को फोन करते और फोन करके मुझे बुलाते थाने में, मैं तो अपने आप वहां थाने में जा जो भी इन्होंने पूछताछ करनी होती मैं इनकी हर बात के जवाब देता। लेकिन जिस तरीके से ये एएसपी बबीता राणा और डीएसपी शक्ति सिंह ने जो ये मनगढ़ंत स्टोरी तैयार करी और प्री प्लांटेड बंदे को प्लांट करके उसके बयान के ऊपर कार्रवाई करने की जो उन्होंने मांग करी, हमने डीजीपी संजय कुंडू जी से हमने मांग करी है और इसके ऊपर अभी एएसपी और डीएसपी इन दोनों के ऊपर मैं मानहानि का दावा भी करूंगा हाई कोर्ट में। और हमने डीजीपी साहब से हमने मांग करी है, इनको तुरंत कार्रवाई के साथ इनको सस्पेंड किया जाए, वरना अगर सस्पेंड नहीं करेंगे तो आंदोलन उसके बाद भी होगा और भयंकर रूप से होगा। सबसे बड़ी बात तो देखिए दिलीप जी, सबसे बड़ी बात है कि किस आधार पर मेरे ऊपर केस बनाया गया। अब जो लड़ाई है वो लड़ाई किसी और की हुई, 2 राजपूत लोगों की लड़ाई हुई, उसमें थर्ड पार्टी को बीच में लाया गया, उनके द्वारा एट्रोसिटी उसमें लगवाया गया। हमारे ही राजपूत कम्युनिटी के लड़के के साथ लड़ाई हुई, उसी को मारा पीटा गया, उसी को लहूलुहान किया गया और वो मारा भी राजपूत लड़के ने। हमने बोलते कि किसी और दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने उसको मारा, राजपूत कम्युनिटी के लड़के ने उसको मारा। हमने पुलिस प्रशासन से ये भी बात की कि उस राजपूत लड़के के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे जिसने उसको मारा है,
जिसने उसके ऊपर हाथ उठाया है। ये तो प्री प्लांटेड, वहां पे भी तीसरे बंदे को लाके उस लड़के के ऊपर वो कराया। हम तो संगठनात्मक, हम लोग तो अपनी बात रखने के लिए वहां पर आए एएसपी साहब के पास कि हमारे लड़के को न्याय दिया जाए। और जिस तरीके की वो, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये प्लांटेड इन्होंने केस लगवाया है। और जो शिकायत देने के लिए गए, पहले तो उनको ये बात डिफाइन करनी पड़ेगी कि किस आधार पे बेल की बात कर रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि किस आधार पे मेरे ऊपर मुकदमा बनाया गया, किस आधार पे मेरे को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक क्वेश्चन मार्क इनके लिए भी है। जब हम लोग पदयात्रा शव यात्रा पे चले थे दिलीप जी, हमारे खिलाफ, स्वर्ण समाज के खिलाफ इनके संगठन वालों ने, इन मोर्चाओं ने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से सरेआम में कहा गया था कि इनके ऊपर लाठियां बरसाओ, इनके ऊपर पत्थर बरसाओ, इनके खून से गंगा लाल करो। ठीक है, इनके लोग अभी तक कहीं से वीडियोज आती है, कोई गाली दे रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। तो प्रशासन को, मैं तो एसपी महोदय से मैं ये मांग करना चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, इनको गिरफ्तार करे, इनके ऊपर मुकदमे बनाए। और जिस तरीके से मेरे को हरास करने के लिए, मेरी सामाजिक छवि को बिगाड़ने के लिए और इन्होंने ये झूठे मुकदमे बनाए हैं, इन झूठे मुकदमे बनाने वालों को, इन संगठन वालों को, इन मोर्चा वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ अमल में लाई जानी चाहिए। जी देखिए, हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है, हम किसके पास शिकायत दर्ज करें जाके। स्वर्ण समाज मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, प्रशासन ये बोलती है कि आपके लिए कोई कानून ही नहीं है, अगर आपको कुछ बोल रहा है तो कुछ बोलता रहे। जब कानून ही एक तरफ बना है, जब हमारे लिए कोई पक्ष ही नहीं रखा, ठीक है, पुलिस प्रशासन जो ये बोल रहे हैं कि हाँ जी मेरी वीडियो के माध्यम पे ये केस बना, तो इनकी तो कितनी सारी वीडियोज हैं, कितनी सारी इनकी स्टेटमेंट्स है। पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? पुलिस प्रशासन ने क्यों उनको लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों उनके ऊपर केस नहीं बनाए गए? देखिए, जो वो उस संगठन के लोग हैं, देखिए मैं पूरे समाज को कभी भी नहीं बोलता, उनको नॉलेज प्रॉपर नहीं है। हाँ, उनकी जानकारी में बहुत बड़ी कमी है थापा जी। मैं देखिए पूरे समाज को मैंने आज तक कभी गलत नहीं बोला, क्योंकि दूसरे अनुसूचित जाति समाज में मेरे खुद बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम पद यात्रा पे, शव यात्रा पे चले तो लोगों ने हमारे लिए रोटियां भेजी, हमने रोटी का आह्वान किया तो हमारे लिए रोटियां भेजी, हमने पैसे मांगे तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने हमें पैसा दिया, हमें फंड दिया, मेरे को फोन कर करके मेरे को उन्होंने हमारे संगठन के अकाउंट में पैसे डाले। हम पूरे समाज को कैसे बोले? जहां पर हमें जो आवश्यकता पड़ी, और आज भी हमारे साथ वो मजबूती के साथ खड़े। धर्मशाला आने की बात हुई तो उन लोगों ने अपनी जेब से पैसे खर्च के वो धर्मशाला हमारे साथ आकर खड़े हुए। ये चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा लोग, इनका छोटा सा ग्रुप है जो लोग ये खिलाफत करते हैं। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। हम लोगों को इतना समय हो गया, हमने जब किसी के अधिकारों के खिलाफ हमने बात ही नहीं करी। हम सरकार को बोलते हैं भी 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दिया, तो हमने बोला कि दो, ठीक है, 2 लाख करोड़ देना उतना दो। लेकिन हमें बात करते हैं कि हमारे बारे में कौन बात करेगा? हम बात करते हैं अपने बारे में, दूसरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, हमें उस बात से कोई ना समस्या है ना हमें कोई दिक्कत है। हम बात करते हैं हमारी, कि हमारे लिए आकर बात कौन करेगा, हमारे लिए चिंतन कौन करेगा। अगर हम अपने बारे में भी बात ना करें, अगर हम लोग अपने लोगों के बारे में लड़ाई ना लड़ें, तो अगर वो इनको उस बात से दिक्कत है तो ये भी अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना छोड़ दें, या अपने लोगों के अधिकारों के खिलाफ। इनके लिए तो थापा जी, इनके लिए सरकार है, इनके लिए इतने सारे कमीशंस बने हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का बजट का प्रावधान हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि अनुसूचित जाति वर्ग में जो निम्न स्तर का वो परिवार है, उस तक वो सुविधा का लाभ नहीं पहुंच रहा है, उसको पता भी नहीं है कि आरक्षण की सुविधा है क्या। उसके पीछे कारण कौन है? उनके पीछे कारण है इनका क्रीमी लेयर, जो उनके नाम की मलाई खा रहा है। और जो ये संगठन है, जो लोग ये स्वर्ण समाज की खिलाफत करते हैं, मैं तो इनको चैलेंज देकर मैं ये बात बोलता हूं थापा जी, कि अगर इन लोगों में, अगर दिल से ये लोग अपने लोगों के अगर अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, एक क्रिमिनल सिस्टम का विरोध करें, उनके खिलाफ लड़ाई लड़े, उनको क्रिमिनल सिस्टम को खत्म करने की अगर ये बात करें, तब मैं मानूंगा कि सही महीने में संगठन का काम कर रहे, सही महीने में अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने में हम स्वर्ण समाज के सामने ये हम कोई भी मांग करते हैं, ये सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आज तक सरकार ने, हिमाचल प्रदेश में 52 साल हो गए, 52 साल में सरकार ने आज तक इनको, हमने कभी एक आदमी, एक संगठन, एक दिन वो कोई बता दे कि हमने कभी आके खिलाफत करी हो जी, इनको क्यों दिया, इनको क्यों दिया, एक दिन। और जब से हमारे समाज की बात चली है, रोज हमारे खिलाफ खड़े, रोज हमारे खिलाफ कभी मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं, कभी किसी को बोल रहे हैं। ये इनकी मानसिकता का स्तर दर्शाता है कि मानसिकता का स्तर क्या है।
ये भाईचारे की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं। मैं ये बात कहता हूं कि इनके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जिस चीज के ऊपर ये काम ही नहीं कर रहे हैं। भाईचारा तब बढ़ेगा कि जब आप बराबरी की बात करोगे। आप अगर आप भाईचारा चाहते हैं, अगर आप सौहार्द चाहते हैं, आप बोलो ना। आपके लिए कोई समस्या आएगी, आप लोगों के समाज के ऊपर कोई दिक्कत आएगी, हम खड़े होंगे। मैं रोमित सिंह ठाकुर ये बात बोलता है कि हम डंके की चोट पे आपके साथ वहां पर खड़े होंगे, आपके लोगों के साथ खड़े होंगे, आपके समाज के साथ हम खड़े होंगे। आप खुलकर आकर अगर आप सही महीने में अपने समाज की और भाईचारे की बात करते हैं, आप अपने संगठन की तरफ से बोले कि ये स्वर्ण समाज है, ये हमारे भाई हैं, और जितना अधिकार इस देश पे, इस प्रदेश पे हमारा है, सरकार में हमारा है, उतना ही अधिकार इन लोगों का है। इन लोगों के भी अधिकारों की बात की जानी चाहिए। करें ना बात। दो तरफी दोगली बातें करके नहीं चलेगा। अगर हम इनके साथ खड़े, इनको भी अगर भाईचारा निभाना है, इनको भी बराबरी में आकर हमारे साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा। हम लोगों ने कहीं पर भी असमानता की बात नहीं करी है, हम लोगों ने कहीं पर भी किसी तरीके की बात नहीं करी है। ये लोग खुद लोगों को बहलाने फुसलाने का, उनको गलत दिशा देने का काम करते हैं। रोमित सिंह ठाकुर, आप सारे मीडिया चैनलों के माध्यम से ये बात पूरे के पूरे डंके की चोट पे बोलता है कि इस हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति समाज, पिछड़ा समाज को जहां पर भी, जिस भी कदम पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, हम डंके की चोट पे आपके साथ आकर खड़े होंगे। और पूरे के पूरे अनुसूचित जाति समाज और पिछड़ा समाज से मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोग सही में, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये स्वर्ण समाज आपका भाई है, हमारे लोग के साथ आपका भाईचारा है, तो ये जो लोग हर कदम पर स्वर्ण समाज के खिलाफ विरोध करते हैं, इनकी खिलाफत करते हैं, आप इनका विरोध कीजिए, इनको सही दिशा दीजिए और इनकी मानसिकता ठीक करने में अहम रोल, और इन लोगों का सरेआम आपको विरोध करना पड़ेगा। इनके संगठन आप लोगों को बंद करवाने पड़े।